नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जरा बच के डोगा। किसी पर विश्वास करना एक इंसान की अच्छी आदत है, लेकिन किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। आज अंधविश्वास की इस मान्यताओं को तोड़कर बढ़े थे सूरज और डोगा के कदम, मगर अंधविश्वास का ये जाल उस पर और कसता ही जा रहा था। ओह, मिल गई, यही तो है वो मूर्ति जिससे मैंने गोरे के पास देखा था, और लाइब्रेरी से ये किताब लाने के बाद मैं पिछले 3 घंटे से जिनकी तलाश इस पुस्तक के पन्नों में कर रहा था। बड़ी गहराई से उस मूर्ति का अध्ययन करता सूरज सहसी ठेका लगाकर हंस पड़ा। ओह, ये क्या बकवास लिखी है। अदरक चाचा, बड़े अच्छे वक्त पर आए आप। आपको भी पढ़कर सुनाता हूँ ये बकवास। जरूर कोई ऐसी मान्यता लिखी है किसी मूर्ति के विषय में जिसे तुम बकवास कह रहे हो। पढ़कर सुनो। सुना रहा हूँ ना, सुनिए। ये पारधी जाति के आराध्य देव गोगा देव की बहुत प्राचीन मूर्ति है, जिसे नेशनल म्यूजियम से चुरा लिया गया था। इस मूर्ति के विषय में प्रचलित है कि ये संकट मोचन है। जिसके पास रहती है, जिसके हाथों में प्रतिष्ठित होती है, उसे हर मुसीबत से बचाती है। कई बार तो अप्रत्याशित दुर्घटनाओं में होने वाली मौत का भी टाल देती है। बकवास, बिल्कुल बकवास। सूरज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ऐसी मान्यताएं उन्हीं लोगों के मन में पक्की होती हैं और उन्हीं लोगों द्वारा प्रचलित होती हैं जो ऐसा होता महसूस करते हैं। अगर इस पुस्तक में इस मूर्ति के विषय में ऐसी मान्यता है तो उसमें कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। कोरा अंधविश्वास है अदरक चाचा। ये वही मूर्ति है ना जो परसों रात कुख्यात मूर्ति स्मगलर एंटिक गोरे के पास थी, और जो पुलिस से बचता हुआ डोगा से टकरा गया था, मगर डोगा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? जरा सोचो सूरज, तुमने बताया था कि वो तुम्हारे गन से चली गोली से बच गया। फिर जब तुम उस पर रिवॉल्वर से दोबारा गोली चलाने लगे तो एक मोटी घूंस तुम्हारे हाथ में गिर गई। हो सकता है वो उस मूर्ति के कारण ही बच गया हो, लेकिन कल रात वो इसलिए मारा गया क्योंकि कल रात उसके पास मूर्ति नहीं थी। ऐसा केवल संयोग से हुआ है अदरक चाचा। अब आप कहेंगे कि मैं जब भी पुलिस से बचने के लिए ऊपर मैन होल की तरफ जाने के लिए बैकरेट पर चढ़ा तो वो इसलिए टूट गया क्योंकि उसे दिन घर से निकलते वक्त मुझे छींक आ गई थी। हो सकता है इसलिए मान्यताएं पैदा हुई हैं। अदरक चाचा के जाने के बाद गोगा देव की इस मूर्ति का संबंध पारधी जाति से है। काल पहेलिया भी तो पारधी है। कहीं वो भी तो गोगा की उस मूर्ति की तलाश में नहीं आया था? गोगा, ओह, अचानक मुझे काल पहेलिया की उस पहेली का हल मिलता नजर आ रहा है जो उसने एंटिक शॉप से भागते वक्त मुझे कही थी। उसने कहा था अंग्रेजी में जा यानी गो, और हिंदी में सिंह यानी गा, और मूर्ति का नाम भी यही है यानी गोगा। यानी तय हो गया कि काल पहेलिया भी उस मूर्ति के चक्कर में है। शायद उसकी मान्यता के कारण। शायद वो सोचता है कि अगर वो मूर्ति उसके पास रहेगी तो मेरे हाथों मरने से बचा रहेगा, पर मैं उसकी इस मान्यता को गलत साबित कर दूंगा। जल्दी सूरज बाथरूम से तैयार होकर बाहर निकला। अरे मोनिका, तुम कब आई? करीब 1 घंटा पहले, उस वक्त जब तुम बाथरूम में घुसे थे। ओह, मगर तुम सुबह सुबह अचानक कैसे चली आई? सुबह नहीं जनाब, दिन का 1 बज रहा है। पहले हम किसी रेस्तरां में लंच करेंगे, फिर शॉपिंग के बाद मुझे एक एंटिक मूर्ति भी खरीदनी है। मैंने सोचा है कि चॉइस के लिए तुम्हें भी साथ ले लूं। चॉइस के लिए नहीं, बलि का बकरा बनाने के लिए, क्योंकि लंच का बिल मैं पे करूंगा और तुम्हें मूर्ति को भी मैं ढोऊंगा।
थोड़ी देर पहले मैं यह सोच रहा था कि दिन का समय मैं अपनी लिस्ट वाली एंटीक शॉप का कैसे चेक कर सकता हूँ। मोनिका ने यह अवसर मुझे दे दिया। उसी शाम इस एंटीक शॉप का मालिक गुरुज भी एंटीका मूर्ति का बहुत बड़ा डीलर। शायद वो मूर्ति मुझे यहीं दिख जाए। सूरज, ये कितना खूबसूरत मूर्ति है। मुझे यही मूर्ति चाहिए। हम अभी इसे पैक करवा देते हैं। रॉबिन, मूर्ति को ले जाओ और अंदर से पैक करवाओ। जल्दी कस्टमर के पास भिजवाओ। एक मूर्ति हमें भी चाहिए ऐसी। अभी निकलवाता हूँ। उसी वक्त, यह लो अपना पैकेट। थैंक यू। ये तो दूर दूर तक भी इस तस्वीर जैसी नहीं है। हमें यही तस्वीर वाली मूर्ति चाहिए। हमें डोगा ने खबर दी है कि मूर्ति तुम्हारे पास ही है। डोगा ने? अगर तुमने हमें वो मूर्ति नहीं दी तो तुम उसे डोगा के हाथ से नहीं बचा पाओगे। जल्दी। क्या हुआ सूरज, मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? पहले नीचे उतरो। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। मोनिका, यहाँ से तुम टैक्सी करके घर चली जाओ। सूरज, मेरी मन कह रहा है आज मत जा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। ओह, ये काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। इधर उसी वक्त एंटीक शॉप पर मैंने कह तो दिया कि मेरे पास वो मूर्ति नहीं है जैसी तुम्हें चाहिए। मुझे तुम्हारी बात से तसल्ली नहीं है। मैं सारी तलाशी लिए बिना नहीं जाऊंगा। गोदाम कहाँ है? मार का गोदाम तो मेरे पास है, काल पहेलिया। ओह, कौन? डोगे तू? मैं तुझे तभी पहचान गया था काल पहेली, जब तूने यहाँ आकर पहली बार डोगे बोला था। दुनिया में ऐसा एक ही शख्स है जो डोगा को डोगे बुक कहता है, और वो तू ही है। मुझे पता था कि तू मूर्ति की तलाश में जरूर यहाँ आएगा। ओह, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ लड़ूंगा नहीं। लड़ने की जगह मैं यहाँ पहुँचने से पहले तय करके आया हूँ। भागो, अब डोगा आ गया है तो हमारी दाल नहीं गलेगी। लेकिन बाहर निकलते ही, ओह, ये खूंखार कुत्ते उस डोगे ने ही यहाँ तैनात किए होंगे। भागो वरना ये फाड़ डालेंगे। डोगे, देख लूँगा तुझे। अरे अरे, ये क्या कुत्ते पुलिस के पीछे क्यों पड़े हैं? उन्हें चोरों के पीछे दौड़ने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये कुत्ते तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। रुकने का मतलब है इन कुत्तों को अपनी हड्डियाँ की दावत देना है। तभी जरा बच के, ऐसा तो डोगा ही मार सकता है। अपना मार का गोदाम थोड़ा खाली करने के लिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ऐसा ही किसी सुनसान जगह पर लाना जरूरी था। काल पहेलिया, मैंने तेरी पहेली को हल कर लिया। मैं समझ गया कि तू अपने आराध्य देवता गोगा देव की मूर्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो मूर्ति देश की धरोहर है। उसकी मान्यता के कारण शायद तू ही उस म्यूजियम से चुराए होंगे, और फिर तेरे पास से उसे चुराया गोरे ने। डोगे, मूर्ति इस इलाके के 3 एंटीक शॉप में से किसी एक में होना चाहिए। 2 में चेक कर चुका हूँ, उसमें मुझे मूर्ति नहीं मिली। तीसरी दुकान वही थी जहाँ से अभी हम लड़ते हुए भागे हैं। मूर्ति वहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस शॉप में भी मुझे मूर्ति नहीं मिली। अब मैं जानता हूँ कि मूर्ति कहाँ है। डोगे, तू मुझे मूर्ति लेने से नहीं रोक सकता। आज रात मैं वो मूर्ति हासिल करके रहूँगा। हाँ, अगर तू मेरी पहेली हल कर लेगा तो तू भी मूर्ति तक पहुँच जाएगा। सुन डोगे, मूर्ति चलते फिरते गार्डन में है, जिसके फूल देख सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। जिसके फूलों में रंग है, जान नहीं। पर मेरे अंदर जान है और लड़ूंगा। उफ, ये क्या? ये है MDH की चिल्ली पाउडर है डोगे, जो आंखों में चला जाए तो सामने वाले को पिटने का पूरा मौका देती है। जरा बच के डोगे। तभी दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका।
भागो, मुझे डर है कि इसके कुत्ते फिर से ना आ जाएं। इसे तो मैं फुर्सत में आराम से काटूंगा। डोगा जानता था कि ऐसे विकट काल में वो जब पानी आसपास ना हो तो आंखों से पानी को झरने की तरह बहने देना चाहिए। काल पहेलिया मेरे हाथ से बच निकला। आज फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा मुझे। डोगा की आंखों में चली गई मिर्ची ने उसको बेहाल कर दिया था। चाहकर भी वो अपनी आंखों से हाथ नहीं हटा पा रहा था कि रिवॉल्वर निकालकर बदमाशों की आंटों में गोली चलाकर उन्हें खत्म कर सके। चलते समय काल बिल्ली द्वारा रास्ता काटा दिए जाने पर मोनिका ने कहा भी था, आज मत जा। नहीं नहीं, मेरी बेवकूफ़ाना विचार मेरे मस्तिष्क में आ रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है, कभी पल्ला मेरी भारी रहता है तो कभी मुजरिमों का। इसमें कहीं किसी अपशगुन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लड़खड़ाते कदमों के साथ डोगा उस मैन हॉल में उतर गया। क्या होगा काल पहेलिया की पहेली का मतलब मूर्ति हासिल करने। अब तो वो जल्दी वहाँ जाएगा जहाँ उसकी पहेली का हल है। दे सवे ढूंढ ही लूँगा तुझे काल पहेलिया। इस बार तू मेरे हाथ लगा तो तेरी आंखों में दर्द की ऐसी मिर्ची उड़ेलूँगा डोगा कि तू अपनी आंखें खुली ना रख पाएगा। अगले दिन सुबह, अदरक चाचा, बहुत जलन हो रही है। ज़्यादा शोर मत मचा, सिर्फ हल्दी का लेप लगा रहा हूँ। अरे, जब मोनिका ने जाने को मना किया था तो तू रुका क्यों नहीं? अब शगुनों को तो नहीं मानता तू। देख लिया, अगर रुक जाता तो इस मार से बच जाता जिसने तेरे पूरे शरीर पर नील डाल दिए हैं। अदरक चाचा धीरे, अदरक चाचा, वो डोगा है जिसे दर्द नहीं होता। मैं सूरज हूँ। हाँ हाँ, जानता हूँ डोगा बनकर तेरे शरीर में बहुत ताकत आ जाती है। पत्थर का हो जाता है तू। तन और मन की ये ताकत आपकी ही देन है चाचा। आपकी ताकत ने इसे कुछ ज़्यादा ही दिलेर बना दिया है चाचा। लेकिन इससे पूछिए कि हम ऐसी ताकत कहाँ से लाएं जो इसके शरीर पर पड़े इन नीले निशानों को देखकर हिम्मत जुटा सकें। कल इसे मैंने मना किया था कि आज मत जा, लेकिन ये नहीं माना। दिल को मनाने की रात भर कोशिश करती रही, पर यह कमबख्त भी नहीं माना। रात भर से सो नहीं पाई मैं। जिन कपड़ों में थी उठकर सीधे चली आई। ना जाने क्या हुआ सूरज को कि जैसे वो सारे दर्द भूल गया। मिल गया काल पहेली का दूसरी पहेली का भी जवाब। और ये जवाब मुझे मिला है मोनिका की बातों से। थैंक यू मोनिका, थैंक यू वेरी मच। तुमने यहाँ आकर मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाथ मिलाओ। अरे भूल जाओ कल रात की घटना को, भूल जाओ मेरे शरीर के जख्मों को। ये दर्द उस खुशी के आगे कुछ भी नहीं जो मुझे अपराधियों को ख़त्म करके मिलता है। शाम को तुम्हारे घर आऊँगा। फिलहाल बोलो, ठंडा लोगी या कॉफ़ी? हैरान खड़ी थी मोनिका। कहती भी क्या, सूरज का तो काम ही खुद झुलसा का दूसरों को उजाला देना है। उसी शाम सूरज के ख्यालों में डूबी थी मोनिका कि सूरज ने कहा था शाम को आएगा। वही होगा, क्योंकि चीता भैया के आने में अभी थोड़ी देर है। मगर आने वाला सूरज नहीं, कोई और था। अरे अरे, कौन हो तुम? खामोश रहो वरना मारी जाओगी। हमें वो मूर्ति चाहिए जो तुम सुबह एंटिक शॉप से लेकर आई हो। ऐसी जबरदस्ती मैं तुम्हें एक ही चीज़ दे सकती हूँ। ये लात कुशल जिम्नास्टिक थी मोनिका, और ऐसे अवसरों में वो अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर हाथ से जाने नहीं देती थी। जहाँ तुम्हें शेरनी के अलावा शेरों से भी खतरा है। तुम मेरी मांद में घुस आए हो। जल्दी करो, इस पर काबू पाओ वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें जेल पहुंचा देती हूं तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। उफ, ये लड़की है या झांसी की रानी? धनुष की कमान तोड़ दी जाए तो वो तीर नहीं फेंक पाता। मैं इसकी कमान यानी जिंदगी की लड़ियों को तोड़ देता हूँ। धाएं। लेकिन चीता भैया,
तू घबरा मत मोनिका, तेरा चीता भैया की बाहों में गोली खाने के बाद भी इतनी ताकत है कि वो इन गुंडों को सबक सिखा सकता है। बिजली बड़े बड़े ताकतवरों की ताकत को ध्वस्त कर देती है। बिजली ताकत को सिर्फ ध्वस्त करती है मगर गोली खत्म कर देती है। डोगा की गोली खत्म कर देती है जुर्म को भी और मुजरिम को भी। मैं तुझे पहचान गया, तू गुरुजू है। ये लड़की तेरी ही दुकान से मूर्ति लेकर आई थी। बोल, तू इससे कौन सी मूर्ति वापस लेने आया था? पुलिस का छापा पड़ते देखकर मैंने गोगा देव की बेशकीमती मूर्ति को इसकी मूर्ति से बदल दिया था, क्योंकि उस वक्त पुलिस से मूर्ति को खुद बचाने का मेरा पास यही एक तरीका था। फिर डोगा ने उसे बेहोश कर दिया। वो मूर्ति कहाँ है? उस कमरे में। डोगा अभी उस कमरे की दहलीज भी ना लांघने पाया था कि हवा के झोंके की तरह बाहर निकलकर भागने वाला वह शख्स था काल पहेली। डोगे, तेरी उपस्थिति का मतलब है कि तूने पहले पहेली को हल कर दिया। अब तू मुझे नहीं पा सकेगा और ना ही ये मूर्ति, क्योंकि मैं अपने ट्रक पर बैठकर पहले चिड़ियाघर जाऊंगा जहां हू नाम का भूत रहता है और वहां से भेड़ पर सवार होकर ये शहर छोड़ दूंगा। ओह काल पहेली, अब मूर्ति ले उड़ा। डोगा फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। तभी उफ, ये क्या छिपकली! ठहरो डोगा, छिपकली का गिरना अपशगुन होता है। मेरी मान, आज मत जा। तुम भी अपशगुन की बचकानी बातें करने लगे चीता। अरे डोगा, तू खुद अपशगुन है। काल पहेलिया जैसे अपराधियों के लिए डरना तो उन्हें मुझसे चाहिए, और आज डोगा ये साबित कर देगा कि कोई भी अपशगुन डोगा का रास्ता नहीं काट सकता। डोगा जल्दी ही बाहर निकला। ओह, तो काल पहेलिया ट्रक में भाग रहा है, लेकिन भागेगा कहाँ? उस ट्रक से ज़्यादा रफ्तार अब डोगा ने दिखाई थी। डोगा उस रास्ते पर इंतजार करता हुआ मिला, वो चिड़ियाघर जहाँ हू नाम का भूत रहता है और जहाँ से वो भेड़ पर सवार होकर ये शहर छोड़ने वाला है। उसका रास्ता यहीं से होकर जाता है। आज डोगा काटेगा उसका रास्ता। काल पहेली, जरा बच के। मैं तेरी पहेली को ठीक समझा ना? चिड़ियाघर यानी जू और हू का भूत यानी दोनों को मिलाकर जो शब्द बना वो है जूहू, जो इस जगह का नाम है। जिस तरह भेड़ पर सवार होकर तू यहाँ से जाने वाला है उसे अंग्रेजी में कहते हैं शिप, यानी वो जहाज। मैंने सोचा था कि तू सफ़र पर भूखा ना चला जाए। चल उतर नीचे, वो देख ढाबा। पर तेरा पेट में ढाबे के खाने से नहीं, अपनी मार से भरूंगा। तेरी पहली वाली पहेली को भी मैंने हल कर लिया था। पहेलिए, तूने कहा था मूर्ति चलते फिरते गार्डन में है, जिसके फूल देख सकते हैं तोड़ नहीं सकते, जिनके फूल मरे में रंग है जान नहीं। मैं समझ गया कि मूर्ति उसी लड़की के पास है जो उस वक्त शॉप में मौजूद थी और जिसने फ्लावर प्रिंट वाला सूट पहन रखा था। तेरा बहुत तेज दिमाग है डोगे। अगली बार से तुझे थोड़ा मुश्किल वाली पहेली बताया करूँगा। हाँ, अगर तू इस बार मेरे हाथों से बच गया तो बता वो मूर्ति कहाँ है? सफ़ेद काया की छाया में। सफ़ेद काया की छाया यानी ट्रक के पिछले हिस्से में, जो में सफ़ेद रंग का है। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही ये क्या? डोगे, इस बात तू मेरी पहेली को समझने में चूक कर गया। सफ़ेद काया से मेरा मतलब इन गायों से ही था और तू ट्रक की बॉडी समझा। अब तू इन पवित्र गायों को मार भी नहीं सकता, जबकि ये तुझे कुचल देंगी। मूर्ति निकालने के लिए इमरजेंसी जगह यहाँ है। गायों के झुंड ने रौंद डाला डोगा को। ओह, लेकिन गायों के पांव किसी बुलडोजर के टायर नहीं थे जो डोगा की हिम्मत के लोहे के रौंद डालती। शिकारी जब शेर का शिकार करता है तो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि घायल से ज़्यादा खतरनाक होता है। डोगा ने शिप को अपनी आंखों से दूर होते देखा।
मगर उसकी आंखों में इत्मीनान के भाव थे, क्योंकि वो जानता था कि काल पहेलियाँ उसमें नहीं है। डोगे, ओए डोगे, मुझे बचा, ये कुत्ता मुझे फाड़ डालेंगे। इन्हें मैंने पहले ही तुम्हें रोकने के लिए रास्ते में तैनात कर दिया था, ताकि तू शिप तक ना पहुंच पाए। बस अब तेरा खेल खत्म कर दूंगा काल पहेली। डोगा की गन उसकी ओर ना सिर्फ उठ गई, बल्कि डोगा ने घोड़ा दबाने में भी देर नहीं की। लेकिन ओह, ये क्या, ट्रिगर जाम हो गया। डोगा ने पिस्टल से गोली चलानी चाहिए, मगर कमाल है, गोली क्यों नहीं चली। ओह, गोलियां खत्म हो चुकी हैं। पिस्टल को फिर से लोड करना होगा। लेकिन तभी, ओह पुलिस, अब मुझे जाना होगा। काल पहेली इस बार भी बच गया तू, पर अगर अगली बार मेरे हाथ पड़ा तो नहीं बचेगा। ये कमाल गोगा देव की मूर्ति का है, जिसे मैं अपने आदमियों के जरिए मंदिर में पहुंचवा चुका हूं। मेरे पास जो मूर्ति है वो नकली है। पुलिस के आने के बाद ही कुत्ते वहां से हटे। काल पहेलिया की गिरफ्तारी का श्रेय इंस्पेक्टर बेरहम को मिला। और फिर कितने अपशगुनों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, पर आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटा। पहेलिया को मैंने गिरफ्तार करा दिया। देखो, मैं लौट आया अदरक चाचा। ये सिद्ध कर दिया कि अगर मन में मंजिल पाने की हिम्मत है, कुछ कर गुजरने का साहस है, तो आप शगुन की जंजीरें खुद ब खुद टूटती चली जाएंगी। हाँ, मंजिल की राह में मुश्किलें तो आती ही हैं, और यही मुश्किलें ही तो आगे बढ़ने और जीने का हौसला देती हैं। बच्चों, क्यों डोगे, तू मेरे हाथों से ही मरेगा। और काल पहेली अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।